आजा क्यों तू दूर खड़ा, हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। मैं शिव शंकर तिवारी आप सभी का इस मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और प्रभु के दास ब्रदर थॉमस वर्की जी का, ब्रदर जेम्स विलियम्स जी का और तमाम जो अभिषिक्त प्रभु के दास और दासीगण यहाँ जुड़े, मैं आप सभी का प्रभु यीशु के नाम से इस्तकबाल करता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करें। आज एक छोटा सा वचन मैं आपके सामने रखूंगा, जो कि वास्तव में छोटा नहीं लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। और इसे अगर आप ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो जरूर आप कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे। बीते दिनों प्रभु ने भी मुझे अनुग्रह दिया कि मैंने अपने मास्टर ऑफ डिविनिटी की पढ़ाई पूरी करी। 3 साल की एक पास्टरल डिग्री है, जो कि गिलगाल बाइबल सेमिनरी दुबई से एफिलेटेड है। और ये चर्च ऑफ गॉड लेवल 4 यूएसए से भी एफिलेटेड है। पहली इंटरनेशनल डिग्री प्रभु ने अनुग्रह दिया। मेरे तिवारी खानदान में किसी ने ऐसी इंटरनेशनल डिग्री हासिल नहीं करी, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह दिया कि मैंने अपनी ये 6वीं डिग्री कंप्लीट करी है। आखिरी एक बाकी है पीएचडी, वो मुझे करना है। इसके साथ साथ प्रभु ने अभी डिप्लोमा इन फार्मेसी भी मैंने कंप्लीट किया, डी फार्मा भी मैंने कंप्लीट किया। क्लास में 3rd या 4th रैंक आई है मेरी, जबकि मैं कॉलेज बहुत कम जा पाता हूँ। फिर भी प्रभु ने अनुग्रह दिया कि मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी भी कंप्लीट किया और क्लास में बहुत अच्छी रैंक आई। 1100 में से लगभग 822 नंबर आए और मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं पास भी हो जाऊं। लेकिन प्रभु ने फर्स्ट ईयर में भी अच्छे से पास होने में अनुग्रह दिया, सेकेंड ईयर में भी। और प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में मैं लोगों की मदद भी कर सकता हूँ, दवा के साथ और दुआ के साथ दोनों। तो मैं आज एक छोटा सा वचन आपके सामने रखूंगा। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब आपके जीवन में प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, जब आपके जीवन में प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, उस अवस्था में आप क्या करते हैं? उस अवस्था में आपको क्या करना चाहिए? ये एक हर एक विश्वासी के साथ होता है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप मांगते रहेंगे और आपको मिलता रहेगा। कई बार जो वेटिंग टाइम है, इंतजार का जो समय काल है, वो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। तो उस दौरान क्या करें? उस दौरान क्या करें? कई बार हम रेलवे स्टेशन में जाते हैं, हमारी ट्रेन ऑन टाइम होती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ट्रेन समय से। लेकिन कई बार जब ट्रेन 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा लेट हो जाती है, तो उस अवस्था में हम बड़े हलाकान और बड़े बेचैन से हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा ही होता है। परमेश्वर जो है वो कोई जीनी नहीं है। आपको जीनी के बारे में पता? अलादीन का चिराग, चिराग घिसा, जिन बाहर निकला, जिन को इच्छा बताई और जिन ने आपकी विश पूरी कर दी। परमेश्वर वैसा नहीं है। परमेश्वर में और जीनी में फर्क है। कुछ लोग परमेश्वर को जीनी की तरह ट्रीट करते हैं कि मैं अभी बोलूंगा और बस तुरंत। ऐसा हर बार नहीं होगा। तो जब आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आए, तब एक विश्वासी को कैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए, क्या करना चाहिए उस अवस्था में? आज मैं इन्हीं बातों के बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। जब भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तो लोग कुछ लोगों को ब्लेम करते हैं। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले लोग किसको ब्लेम करते हैं, पता है आपको? क्या लगता है किसको ब्लेम करते होंगे जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता? किसको कोसना शुरू करते हैं? परमेश्वर को। उनको लगता है कि परमेश्वर बहरा है, बहरा हो गया, सुनाई नहीं दे रहा है उसको। क्या उसको हमारा चिल्लाना सुनाई नहीं दे रहा है? क्या उसको हमारा रोना दिखाई नहीं दे रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस परमेश्वर को आप पूछते हैं
वो पत्थरों का बना हुआ, काठ का बना हुआ, सोने चांदी का बना हुआ परमेश्वर नहीं है। वो कोई टेडी बियर नहीं है जिसकी आंखें तो हैं बट वो देख नहीं सकते, जिसकी नाक है पर वो सूंघ नहीं सकते, मुंह है पर वो बोल नहीं सकते। बीते दिनों मेरी मम्मी से बात हो रही थी, मैंने अपनी मम्मी को समझाया कि मम्मी मैं दुनिया को हो सकता है कुछ भी बोलता रहूं, आप तो माँ हो, माँ अगर अपने बेटे की आंखों में झांक के देखेगी तो उसे पता चल जाएगा कि उसका बेटा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी माँ को बोला मम्मी इस पृथ्वी के ऊपर और इस आसमान के नीचे यीशु मसीह को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। आप इस बात को क्यों नहीं मानते? मैंने बोला कि घर में आपके टेडी बियर है, क्या वो टेडी बियर कभी पलट के आज तक बात किया आपसे? आप उसको चूम सकते हैं, गले से लगाइए। छोटी बच्चियां होती घर में, वो गुड़ियों को नहलाती हैं, धुलाती हैं, कंघी करती हैं, कपड़े पर सब कुछ, पर क्या कभी पलट के वो बात करते हैं? हमारा परमेश्वर हैंडमेड गॉड नहीं है, हाथों का बनाया हुआ नहीं है। मैं आज भी घर जाता हूं कभी तो देखता हूं हमारे यहाँ मंदिर है। पापा लोग अभी विश्वास में उतने नहीं है, लेकिन धीरे धीरे विश्वास में आ रहे हैं। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से वो जड़ कटी नहीं है, लेकिन विश्वास है एक दिन वो जड़ कट जाएगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि तू विश्वास लाए तो तू और तेरा पूरा घराना उद्धार प्राप्त करे। तो वहां आज भी कुछ ऐसे मंदिर हैं, और वहां एक छोटे से तांबे के बने हुए सिंहासन से, उसमें मूर्तियां जो बचपन से याद है मुझे, पहली दूसरी जब से मैंने होश संभाला तब से उन्हें एक ऐसे टेढ़े आसन, एक कहते हैं आसन में बैठाया गया, वो वैसे के वैसे ही बैठे हैं बचपन से, कोई हिले भी नहीं है। तो जिस मुद्रा में बैठे हैं बचपन से, आज भी कभी ऐसे, मैं तो झांकता भी नहीं हालांकि, पर कभी नजर पड़ जाए तो देखता हूँ आज भी वो ऐसी टेढ़े के टेढ़े बैठे हुए हैं, वो हिल भी नहीं पा रहे। एनीहाउ, मैं आपको विषय पे लेकर आऊंगा। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो सिर्फ देखता रहे और रिएक्ट ना करे, वो रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन रिस्पॉन्ड कब करेगा ये उसकी टाइमिंग है। वो जीनी नहीं है कि अभी घिसा अभी करो, मेरी इच्छा पूरी, विश पूरी करो। वो राजाओं का राजा है, वो परमेश्वरों का परमेश्वर है। ही इज अल्टीमेट किंग। असली सत्ता तो उसी की है, और वो अपने हिसाब से काम करता है, और वो जानता है कि हमारे लिए कौन सी चीज कब सही है। एक लड़का जिसके पांव अभी जमीन में भी नहीं पहुंच रहे हैं, बाइक में बैठा हुआ है, कोशिश कर रहा है, अभी तो बाइक स्टैंड पे लगी हुई है, लेकिन अगर वो पापा को जिद करे पापा मुझे बाइक की चाबी दो और ये गाड़ी मैं चलाऊंगा, तो उसके पापा कभी उसको अलाउ नहीं करेंगे, कभी उसको गाड़ी हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अभी इसके पांव जमीन पर टिक नहीं रहे हैं। हर एक चीज का एक समय होता है। तो लेकिन ये वेटिंग टाइम कई बार बहुत बड़ा हो जाता है, कई बार लोगों को इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब लोगों को उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, तो सबसे पहले वो परमेश्वर को कोसते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं, उसके विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगते हैं। दूसरा, जब परमेश्वर से भी मन नहीं भरता तो वो दूसरा अपने पास्टर को बोलते हैं, ये पास्टर हमारे लिए दुआ नहीं कर रहे हैं। वो कलीसिया बदलते फिरते, एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया, उनको लगता है कि ये चमत्कारी कलीसिया नहीं है, यहाँ वो अनॉइंटिंग नहीं, वो पावर नहीं है। वो एक कहते हैं कि एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया, एक चर्च से दूसरे चर्च भागते हैं, लेकिन तीसरे पॉइंट में कहीं जाकर जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो समझते हैं कि ना ही परमेश्वर में कमी है, ना ही पास्टर में कमी है, ना ही किसी कलीसिया में कमी है, कमी शायद मुझ में है। तो जब आपको प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिले तो परमेश्वर में खोट ढूंढने की अपेक्षा, पास्टर्स में, कलीसिया में खोट ढूंढने की अपेक्षा थोड़ा अपना आत्म आकलन करना सीखें, क्योंकि आप परमेश्वर पर कभी उंगली नहीं उठा पाएंगे, परमेश्वर में ढूंढ के भी आप खोट नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहला काम जो आपको करना है, अगर आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो वो काम है एग्जामिन योरसेल्फ, आत्म आकलन करें, खुद का आकलन करें। इसके लिए एक वचन पढ़ूंगा मैं, भजन संहिता की किताब, उसका 139वां अध्याय और उसकी 23 से लेकर 24 आयत में लिखा है, हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर।
यहां पर मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है दाऊद की, कि दाऊद खुद का आत्म आकलन कर रहा है, वो खुद का निरीक्षण कर रहा है वो, और वो परमेश्वर से एक लेवल आगे बढ़कर बात करता है कि परमेश्वर, मैंने अपने अंदर कमियां ढूंढने की कोशिश करी, हो सकता है कि मैंने कुछ कमियों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि हमारे देखने में और परमेश्वर के देखने में, हमारी गति में और परमेश्वर की गति में बहुत फर्क है। तो परमेश्वर को बोल रहा है, परमेश्वर अब आप मुझे चेक करिए कि कहीं कोई मुझ में बुरी रविश तो नहीं है, कहीं कोई मुझ में कमी तो नहीं है। तो आज सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें खुद का आकलन करना है, हमें पवित्र आत्मा से पूछना है, पवित्र आत्मा मुझे गाइड करिए। पवित्र आत्मा इज गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर मेरे जीवन का वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां मुझे अभी भी सुधार की जरूरत है, कौन सा ऐसा वो दरवाजा है जो मुझे अभी भी बंद करने की जरूरत है, जो मैंने खोल रखा है और जहां से अंधकार की शक्तियां जो है मुझ पर प्रभाव डाल रही है। कौन सी वो चीज है जो मेरे और आशीषों के बीच में आ रही है। हो सकता है कि आपका कोई पाप, आपकी कोई आदत, आपका कोई ढिठाई भरा नेचर, गुस्सा, कोई भी चीज हो सकती है। परमेश्वर में खोट नहीं निकाल पाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी खोज आप में ही आकर खत्म होगी कि कमी तो मुझ में ही थी, मैं तो परमेश्वर को दोष देता फिरता था। तो सबसे पहला काम क्या करना है? एग्जामिन योरसेल्फ, अपना आत्म आकलन करें। ये सबसे पहला स्टेप। दूसरा दूसरा जो आपको कदम उठाना है वो है कन्फेस एंड रिपेंट। आपने आत्म आकलन किया, अपने आप को जांचा परखा, अपने आप को दर्पण में देखा, मिरर में लगा यहाँ पे थोड़ा दाग था। अब वो दाग को देखना ही थोड़ी, उस दाग को मिटाना भी तो है। कहीं कालिक लगी, उस कालिक को क्या करना है? साफ करना है। यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। सर्फ एक्सेल का ऐड है, दाग अच्छे हैं, लेकिन प्रभु कहता है दाग अच्छे नहीं है। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। गंदे कपड़े पहन के मत घूमते रहिए, क्योंकि जो अपने वस्त्र धो लेते हैं उनको जीवन के वृक्ष के समीप आने का अनुग्रह मिलता है। तो पहला काम आपने किया, एग्जामिन योरसेल्फ, अपना आत्माकलन किया। आत्माकलन करने के बाद कोई एक या दो चीज, तीन चीज आपको हो सकता है आप डायरी में लिख सकते हैं। आपको लगता है ये वो कमी है जो मुझे अपने आप से दूर करनी है, जो मेरे और मेरी आशीषों के, मेरे और मेरे प्रार्थनाओं के उत्तर के बीच में आ रही है। तो दूसरा स्टेप आपको जो लेना है वो है कन्फेस एंड रिपेंट। अंगीकार करना है और उसको आपको छोड़ना है। पश्चाताप करना है, छोड़ना है। नीति वचन की किताब 28वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। बहुत बड़ी बात यहां पर प्रभु कह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। कार्य सफल नहीं हो रहा, बिजनेस में सफल नहीं हो रहे, नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे, परेशानियां जा नहीं रही हैं, प्रभु को क्यों दोष दे रहे हैं? वचन क्या कह रहे हैं वो देखिए, उत्तर लिखा है, जो अपने अपराधों को छुपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। 90% लोग पहले स्टेप में, पहले कदम में रुक जाते हैं। पहला कदम कहता है जो उन अपराधों को मान लेता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हाँ प्रभु मैं पापी हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। पापों को मान लिया, बिल्कुल, आपने पहला कदम तो अपने सफलता की ओर बढ़ा दिया है, लेकिन वो सफलता आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक दूसरा कदम नहीं बढ़ाए। और वो दूसरा कदम है जो उन पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है। छोड़ भी देता है। बाइबल में लिखा है कि
सुअर के बारे में लिखा है। पास्टर आमोस है दाढ़ी वाले बालाघाट के, बहुत अच्छे से बोलते हैं कि किसी पिग को आप बहुत अच्छे से पाउडर लगाइए, लिपस्टिक लगाइए, सोने की नथ पहनाइए, बहुत सब कुछ श्रृंगार कर दीजिए, थोड़ी देर बाद आपको वही मिलता है। वैसे डॉग के बारे में, कुत्ते के बारे में लिखा है, वो अपने ही जिस चीज को उसने त्यागा है उसी को वापस खा, नहीं, ये चरित्र नहीं ठीक। माना उस चीज से बाहर आ गए, फिर वहीं चले गए। ये आधा प्रोसेस है पश्चाताप। आपको पता है पश्चाताप किसको बोलते हैं? पापों को मानना ये आधा काम है। पश्चाताप पूरा कब होता है? जब आप उनको मान लेते हैं और छोड़ भी देते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं, पाप करने के बाद उनको आत्मग्लानि होती है, बुरा लगता है मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन 3 दिन बाद फिर वही काम कर रहे होते हैं। ये पश्चाताप नहीं है कि आज रोए 3 दिन बाद फिर वो काम कर रहे हैं। पश्चाताप वो होता है कि अब माना है तो ये छूट गया, अब दोबारा इसे नहीं करूंगा। वो है असली पश्चाताप। तो प्रभु का वचन कह रहा है कि कन्फेस करो कि तुमसे पाप हुआ है। अपनी सफाई मत दो कि प्रभु ये मेरी गलती नहीं थी, तो हुआ की गलती थी। प्रभु मैंने थोड़ी किया। साउल से पूछा कि भेड़ बकरियां क्यों लाया? रे प्रभु तुझे ही बलि करने के लिए, चढ़ाने के लिए लाया था। सफाई दे रहा है। क्या परमेश्वर मनों को नहीं जानता है? वो परमेश्वर के सामने माइंड गेम खेल रहा है, परमेश्वर को ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है। पाप कर लिया है, हो गया तो मान लो, हाँ प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझसे पाप हुआ। मैंने अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश करी, कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी मैं गिर गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है प्रभु। मैं इस लायक भी नहीं कि मैं स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठा के अपने हाथों को फैला के कुछ मांग सकूं, लेकिन हो सके प्रभु तो मुझे माफ कर। कन्फेस करना है, और प्रभु दयालु है। आपको एक बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर आप यीशु मसीह के आगे कन्फेस कर रहे हैं, सच्चे दिल से कन्फेस कर रहे हैं, विश्वास मानिए, आपके पाप उसी घड़ी क्षमा हो जाएंगे। उस डाकू ने क्या बोला? अगर हो सके तो अपने राज्य में मेरी सुधि लेना। कन्फेस को रिपेंट हुआ कि मैं बहुत बुरा काम किया, मैं तो अपने पापों की सजा से मर रहा हूं। ये कष्ट जो मुझे हो रहा है मेरे पापों के कारण हो रहा है। उसने बोला अगर हो सके तो। प्रभु बोलते आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो दूसरा काम क्या कर? अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, पहला काम एग्जामिन करो अपने आप को, क्या तुम्हें कोई कमी है क्या? दूसरा एग्जामिन करा, कुछ मिला है, कोई बीमारी डायग्नोस हुई है, तो उस बीमारी को दूर करना है। कोई पाप दिखाई दे रहा है आपको, खड़ा है जो आपके और आशीष और प्रार्थनाओं के उत्तर के बीच में, तो दूसरे स्टेप में कन्फेस करना है, रिपेंट करना है, और उनको दूर करना है। ठीक है? बाइबल में लिखा है जो अपने पापों को मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है, दूसरा स्टेप भी करना है, पहला ही काफी नहीं। मान लिया, छोड़ दिया, उस पर कृपा की जाएगी, उस पर दया की जाएगी, उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर उसे जरूर मिलेगा। इसके बाद तीसरी बात, अभी क्या हुआ? आपने देख लिया कि भाई मुझ में कोई कमी नहीं है। चलो हो सकता है कि पहले स्टेप में आपने देखा कि मुझ में कोई कमी नहीं है, एग्जामिन किया अपने आप को, कन्फेस और रिपेंट बोला प्रभु फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो जाने अनजाने, मैं उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। तब भी आपको लग रहा है कोई कमी नहीं है मेरे अंदर, तो तीसरी जो बात है वो है सीक गॉड्स विल। ठीक है, आपको लग रहा है मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, मैं कोई ऐसी बुराई नहीं कर रहा हूं, फिर भी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? तो तीसरा जो कदम आपको उठाना है इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए कि आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है इसके पीछे परमेश्वर की कोई इच्छा छुपी हो। जब कभी आपके लाइफ में पाप नहीं है फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब कोई पर्पस है उसके पीछे। अभी बीते दिनों एक प्रभु के दास बहुत अच्छा प्रचार कर रहे थे, पास्टर जेसन। वो कह रहे थे अगर आपके जीवन में कोई पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं है, फिर भी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आती जा रही आती जा रही, इसका मतलब आप प्रॉब्लम से पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वो उद्देश्य, छुपा हुआ उद्देश्य पूरा होना बाकी है। उन्होंने बताया कि अगर वो पिनन्ना जो है, जो
आप जानते हैं कि जो चिढ़ा रही थी हन्ना को कि जिसका बच्चा नहीं हो रहा था, उसको दिन रात चिढ़ाती थी कि तू तो बांझ है, तू तो बांझ है, तेरा बच्चा नहीं होता है। अगर मान लीजिए उसकी औलाद हो जाती, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती, तो वो अपने परिवार में अपने बच्चे के साथ खुश रहती। लेकिन जब पिनन्ना ने उसको चिढ़ाना शुरू किया, तो हन्ना ने क्या किया, परमेश्वर के आगे वो रोना शुरू करती है। बोलती है कि मेरी इस नाम धराई को दूर कर, मुझे संतान दे, और मैं उसे तेरी सेवा के लिए दूंगी। और हम देखते हैं कि दान से लेके बेरशेबा तक जो वो पैदा हुआ, वहां लिखा है दूध पिलाने की, जैसे उसकी उम्र पूरी हुई, जैसे वो दूध छुड़ाया उसका, उसने उसको परमेश्वर के मंदिर में समर्पित कर दिया। आपको पता है दूध कितनी उम्र में छुड़ाया जाता है? मुश्किल से 2 साल, 3 साल। उतने छोटे उम्र से उसने अपने वादे को याद रखा और उसने शमूएल को सेवा के लिए दे दिया। और दान से लिखा है बेरशेबा तक शमूएल जो था वो न्यायी था। लोग डरते थे शमूएल से। आज लोग सोचते हैं कि मैं दाऊद इब्राहिम से, लोग गैंगस्टर से डरते होंगे। वहां लिखा है कि लोग शमूएल से डरते थे, कांपते थे उससे, क्योंकि वो जो बोल देता था वो हो जाता था। वो परमेश्वर से डायरेक्ट सुनने वाला, बात करने वाला। वो अभिषेक जो है, अनॉइंटिंग का भी एक टेरर होता है, मैं आपको बताऊं। दुष्ट आत्माएं जब भागती थी यीशु मसीह को देख के चिल्लाने लगती थी, तो अनॉइंटिंग रियली ब्रिंग्स अ काइंड ऑफ टेरर इन द वर्ल्ड ऑफ सिन। लोगों के अंदर जहां डर है ना, वो डर भी अभिषेक उसका एक कारण हो सकता है। आपके आगे कोई जीवन भर खड़ा नहीं हो सकेगा। जितने तुझ पर नालिश करेंगे वे मुद्दई सब तुझसे हार जाएंगे। अभिषेक जो है, आपको पता है यहूदा का जो बब्बर शेर का जो एक टेरर है वो, तो उसके बाद आपको पता है जब तक वो रोती नहीं, अगर मान लो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, आराम से उसका बच्चा होता, तो वो मंदिर में कभी दान नहीं करती उसको। कभी वो परमेश्वर के लिए एक बड़ा न्यायी नहीं ठहरता। हर एक चीज के पीछे एक पर्पस है। हर एक चीज के पीछे, जब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप पाप में नहीं है, वचन के हिसाब से चल रहे हैं, धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, इसके पीछे समझिए परमेश्वर आपको मोल्ड करना चाह रहा है। परमेश्वर यहाँ कोई ऐसी बात है जो अनफोल्ड करना चाहता है। ठीक है, तो मैं तीसरी जो बात आपको बताऊंगा, सीक गॉड्स विल। तीसरी जो मुख्य बात है आपको समझनी है, जब आपको प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, प्रभु शायद मैं अपनी इच्छा के पीछे पड़ा हूं, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे प्रभु, मुझे ये चाहिए प्रभु। प्रभु बोलता है बैठ बैठ, थोड़ी देर बैठ, अभी अपनी विल तूने बहुत बोल ली, अभी मेरी विल के बारे में सोच, क्योंकि मेरे जो प्लान है वो तेरे प्लान से बड़े हैं। हो सकता है भाई जीवन भर मारुति कार के लिए रो रहे हो, परमेश्वर ने आपके लिए मर्सिडीज रखी। आप रो रहे हैं प्रभु मुझे 800, मारुति 800 नहीं, अरे प्रभु बोलता है थोड़ी देर वेट तो कर, अभी देख अगले मोड़ पे, अगले शोरूम पे मैंने तेरे लिए क्या रखा हुआ है। परमेश्वर के प्लान को समझने की कोशिश करिए, उसकी इच्छा क्या है। तो यहां पर एक वचन लिखा है, मत्ती की किताब 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। मत्ती 6वें अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, तेरा राज्य आए, मेरा राज्य नहीं प्रभु, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पे भी हो। आप पता है, हे हमारे पिता की जब आप प्रार्थना करेंगे, वहां पर एक मुख्य बात यीशु मसीह सिखाते हैं, तेरा राज्य, तेरी इच्छा, सब कुछ प्रभु उसके विल पे दे रहे हैं, वो आपको सिखाते हैं। वहां मैं के बारे में बात ही नहीं है लॉर्ड्स प्रेयर में। तेरा राज्य, तेरा पराक्रम, तेरी महिमा, सब कुछ तेरा। लेकिन हमारी प्रार्थना है तो सब मेरा, मैं, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरी नौकरी। प्रभु बोलते नहीं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। आपको पता है यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहे हैं? डिट्टो दो हेवन बनाना चाह रहे हैं, आइडेंटिकल। एक हेवन जहां पिता बैठा है, एक हेवन वही डिट्टो हेवन प्रभु इस पृथ्वी को बनाने की बात कर रहे हैं। प्रभु जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में है, जैसे तेरी इच्छा वहां पूरी होती वैसे। सोचिए, कोई डिफरेंस नहीं होगा वहां। प्रभु उसकी कामना करते हैं, वो हमारी प्रार्थना का अंश होना चाहिए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे तेरा राज्य आए। परमेश्वर के राज्य को जिस दिन आप समझ जाएंगे ना,
उस दिन आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि उसके राज्य में भरपूरी है। एनीहो, तो हम अपने विषय पर आते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, जब आपको समझ में नहीं आया कि आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको अपने तरफ से कैमरा हटा के परमेश्वर की तरफ उसको ढूंढिए। अपनी तरफ कैमरा है भी, अब आप अपना बैक कैमरा स्टार्ट कर लीजिए। अब आप उधर देखना शुरू करिए कि उसकी क्या इच्छा है, क्या वो मिस्ट्री अनफोल्ड करना चाह रहा है। समय आगे जा रहा है, मैं थोड़ा सा जल्दी चलता हूँ, 5-10 मिनट में मैं खत्म कर लूंगा। चौथी जो बात आपको करनी है, अगर आपको प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आपको एक बात समझनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने शत्रुओं को माफ न कर रहे हो। अनफॉरगिवनेस एक कारण हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। आपकी बीमारी आपके शरीर को छोड़कर नहीं जा रही। मरकुस की किताब 11वां अध्याय 25वीं आयत में लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और वचन में ये भी लिखा है, अगर तेरे हाथ में कोई दान चढ़ाने के लिए कुछ है ना, कोई सामग्री भी हो, कितनी महंगी क्यों ना हो, उस सामग्री को, उस भेंट को छोड़ दे, उसको बाद में चढ़ा, पहले जा अपने भाई से मेल मिलाप कर। आपको पता है कि केन की जो भेंट है वो स्वीकार नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? भेंट हाथ में है, दुहाई देने के लिए पहुंचा है परमेश्वर के आंगन में, वो भी प्रार्थना करने के लिए, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि हार्ट, दिल काला है। हाथ तो साफ हो सकते हैं, हाथ में बड़ी अच्छी भेंटें हो सकती हैं, सोने और चांदी की चीजें, वो चीज, बहुत सारी चीज। प्रभु बोलते हैं मुझे इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। तू कितने घंटे उपवास कर ले, कितनी तू प्रार्थना कर ले, कितने भजन के गीत गा ले, जो कुछ कर ले, अगर तेरे मन में किसी के लिए पाप है, अभी अपराध है, अनफॉरगिवनेस द राइट वर्ड, क्षमा नहीं कर पा रहे, तो पहले उनको माफ कर। क्योंकि अगर तू किसी के माफ नहीं करेगा तो मैं भी तेरे माफ हूं, तू किसी का रख छोड़ेगा तो मैं भी रख छोड़ूंगा। और हो सकता है ये वो कारण मैं बता रहा हूं, एक प्रभु के दास किसी स्त्री के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, और वो औरत कई सालों से बीमार थी। पवित्र आत्मा एकदम से उसको, प्रभु के दास को जो है कि कायल किया, कन्विंस किया कि इसको बोल कि इसने जिन जिन लोगों को माफ नहीं किया है उनको माफ करे। अपनी बहन के बारे में बोला तो उसने अपनी बहन को माफ, उसको माफ कर। और विश्वास मानिए, वो आखिरी दिन था, वो आखिरी घड़ी थी जब वो स्त्री उस बीमारी से जूझ रही थी। जैसे ही उसने माफ किया, वो दुष्ट आत्माओं से छोड़कर गई, वो बीमारी दोबारा कभी उसके शरीर में। हो सकता है ऐसी कोई गांठ आपने अभी भी बांध रखी है, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। किसी ने आपकी जायदाद लूट ली, किसी ने आपका घर का कब्जा कर लिया, आपको हिस्सा नहीं दिया प्रॉपर्टी में, आपकी नौकरी में आपको नौकरी से बाहर निकलवा दिया, बहुत कुछ हुआ, जाने दीजिए। प्रभु बोलता है दुश्मनों को सिर्फ माफ नहीं करना है। हम क्या करते हैं, हम फॉरगिव तो कर देते हैं कई बार, लेकिन फॉरगेट नहीं कर पाते। प्रभु बोलता है फॉरगिव भी करना है और फॉरगेट भी करना है। फॉरगेट भी कर रहे हैं तो प्रभु मैं तो माफ करता हूँ, लेकिन तू मत छोड़ना है। नहीं नहीं, प्रभु बोलता है जो तुम्हें श्राप देते उन्हें आशीष दो। इस दुनिया में सबसे डिफिकल्ट काम है अपने शत्रुओं से प्रेम करना। बाइबल में सबसे चुनौती वाला काम है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। कभी सोचिए, आंख बंद करके जिन लोगों ने आपका जिंदगी में सबसे बुरा किया है, 2 मिनट उन लोगों का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए और उनसे प्यार करने के बारे में सोचिए, जैसे आप अपनी बीवी से, अपने बच्चे से करते हैं, अपनी माँ से करते हैं। और उसमें लिखा है उन्हें वो श्राप दे रहे हैं, तुम्हें आशीष दो। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यीशु ने करके दिखाया। यीशु सिर्फ बोलने वाला नहीं था। आज के जो बॉस है ना, हमारे अधिकारी गण, वो बोलते हैं ऐसा करो, लेकिन रोल मॉडल हो, नमूना पेश करने आया था। वो पांव धो के दिखाया उसने, पहले ऐसे नहीं बोला कि हम्बल बनो, नम्र बनो, शून्य हो, वो दिखाया उसने करके। पहले हमें क्या करना है, माफ करना सीखना है। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर शायद हमें इसलिए नहीं मिल रहा,
हम किंग बनकर बैठे हैं, हम दूसरों का न्याय कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। बोलते हैं ना, मैं कानून, तुमने कानून को अपने, एक किस व्यक्ति है जिसने की किसी पर हमला किया, उस व्यक्ति ने पलट कर हमला किया, तो दोनों दोषी, लेकिन एक ने कानून अपने हाथ में नहीं लिया। उसने पूरे सिस्टम को समझा और जिसका काम है न्याय करने का, उसको न्याय करने दिया। उस किंग का आदर कर रहे हैं आप। वो जो न्यायपालिका और जो न्याय आसन पर बैठा है उसका आदर करते हैं आप, जब खुद न्याय नहीं करते हैं किसी का। बेसिकली आप उसकी इज्जत कर रहे होते हैं, उसकी महिमा कर रहे हो। मैं नहीं करूंगा न्याय, क्योंकि अगर मैं न्याय करूंगा, मैं खुद कानून को अपने हाथ में लूंगा, तो वो जो कानून का करता है, न्याय करता है, वो मुझसे नाराज होगा, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। सिस्टम ये कहता है, इस पृथ्वी का और स्वर्ग का भी प्रभु बोलता है, न्याय करना मेरा, पलटा लेना मेरा काम है। आपका काम है जाने दो, माफ करो। एक दिन आएगा परमेश्वर आपके शत्रुओं के सामने आपको हंसने का मौका देगा। यीशु मसीह को ऐसे ही नहीं बोल रहा है, एक दिन आएगा जब मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी कर दूंगा, उस समय का वेट करिए। एक समय आएगा, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। एक दिन आएगा जब वो यीशु मसीह को भी बोल रहा है, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी न कर दूं। एक समय आएगा, जिन लोगों ने इजरायलियों को अपने देश में से होकर जाने नहीं दिया था, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि इनको छोड़ना नहीं। परमेश्वर याद रखता, आप भूल जाएंगे अपने शत्रुओं को, परमेश्वर नहीं भूलता आपके शत्रुओं को। आप भूल जाएंगे किस किस ने आपके आंखों से आंसू बहाए थे। परमेश्वर एक एक आंसू कुप्पी में भर भर के रखता है। मेरे बच्चों को रुलाया था। आप जब तड़पते हैं ना, तो आपको लोग परेशान नहीं कर रहे हैं, तो उसकी आंख की पुतली को छू रहे हैं। तो आपको सिर्फ माफ करना है। सबसे अच्छी पॉलिसी है दुश्मनों से डील करनी, माफ करो। बोला मैं मारूंगा तो मेरा हाथ तो 2.5 किलो का है, उसका हाथ तो 250 किलो का है। तो है ना, आपका पलटा बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर को अगर पलटा लेने देंगे ना, वो अल्टीमेट रिवेंज होगा। हो सकता है आपकी रिवेंज में कोई कमी पेशी रह जाए, बट लेट गॉड टेक योर रिवेंज। असली पलटा उसको लेने दीजिए, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। एनीहाउ, मैं अपने विषय पर आता हूं। एक दो बातें बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं। और जब आपको प्रार्थना का उत्तर ना मिले, तो स्टार्ट प्रेइंग फॉर अदर्स। बहुत देर हो गई प्रार्थना करते करते, सालों हो गए, प्रभु प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, ठीक है, मैं आपसे अपने लिए प्रार्थना करूंगा ही नहीं, आई विल स्टार्ट प्रेइंग फॉर अदर्स। मैं आपसे दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दूंगा। मैं सच बता रहा हूं, जब आपकी प्रार्थना का उत्तर आना बंद हो जाए, आप थक गए प्रार्थना कर करके, बंद कर दीजिए प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर तो आएगा ही आएगा, और आपकी प्रार्थना का भी उत्तर आपको मिलना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, लूका 22वें अध्याय 31-32 में कह रहे हैं, समौन, ए समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। या यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, खुद एक कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, वो जान रहे हैं आगे क्या आने वाला है, फिर भी वो दूसरों के लिए विनती कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो, आपको उत्तर नहीं मिल रहा, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में एक और बात बताई गई, जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आए तो उसके अनुग्रह में बलवंत होना सीख जाए। ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु। पौलुस ने 3 बार प्रार्थना करी, उत्तर नहीं आया, जवाब आता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कोई बात नहीं प्रभु, नहीं आ रहा उत्तर, कोई बात नहीं। प्रभु आपको निर्बलता में बलवंत होना सिखा रहा है, उसके अनुग्रह में आपको एंजॉय करना सिखा रहा है। हम भले नंगे रहे, उघाड़े रहे, खुद गरीब है, लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। कोई भी चीज मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ, कौन कह सकता है, जो अनुग्रह के उस महत्व को समझ जाता है। और एक और बात कहकर मैं खत्म करूंगा। यिर्मयाह 33:3, सीक गाइडेंस फ्रॉम द लॉर्ड।
आस्क फॉर द विजडम, परमेश्वर से बुद्धि मांगे। यहां लिखा है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बड़ी बड़ी और कठिन बातें, वहां लिखा डीप एंड अनसर्चेबल थिंग्स। अभी समझ में नहीं आ रहा, प्रभु क्यों नहीं ठीक कर रहा है, तू क्यों नहीं बदल रहा है। प्रभु रिवील अनफोल्ड करना शुरू करेगा प्रभु ने क्या रखा है। कई बार आपको अपनी आपकी कॉलिंग नहीं पता है, आपकी सेवा क्या, आपकी बुलाहट क्या है, क्यों आप यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, क्यों आप तरशीश में तड़पने वाले एहसास, क्योंकि आपको अभी तक निन्वे जाना है, आप बैठे कहीं और हैं, कंफर्ट नहीं है। प्रभु जड़ नहीं पकड़ने देगा। प्रभु आपको कभी ऐसी जगह जड़ नहीं पकड़, हो सकता है बुद्धि है, ज्ञान है, सुंदरता है, बल है, सब कुछ है, फिर भी पनप नहीं, क्यों प्रभु पकड़ने ही नहीं देगा जड़, क्योंकि रखा ही कहीं और के लिए। नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रभु से मांगिए विजडम। कॉल ऑन टू मी, मुझे फोन कर, मैं बताऊंगा तुझे। हम दुनिया के लोगों को इधर उधर प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं। पास्टर साहब आप बताइए, पास्टर जैसे पहले हिंदू थे तो ज्योतिषियों के पीछे भागते थे, हाथ दिखाने वाला। अभी भी चेंज नहीं हुआ है ज्यादा कॉन्सेप्ट, अब प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। वहां दक्षिणा देते थे, ऑफरिंग देते हैं। दूसरे के सिलेंडर से कब तक काम चला, अभिषेक को खरीदने की कोशिश मत करिए। अच्छा है कोई प्रभु का दास बता रहा है, लेकिन दर दर मत भटकिए। जो बातें कठिन है, मेरे सरोकार की नहीं, मैं उनसे ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन खुद परमेश्वर से बंद कमरे में कोठरी को बंद करिए, जाइए। और वो जो गुप्त में देखता है, वो जो बातें गुप्त में, उसको खोल के रख देगा। एक विंडो खुल जाएगी, आपकी प्रोफेटिक आई खुल जाएगी, एक ऐसा पोर्टल पिक्चर खोल देगा परमेश्वर, सब कुछ साफ साफ। इधर उधर भटकेंगे ना तो परेशान हो जाएंगे। कभी इससे पूछ रहे हैं, किसी ने बोला कि प्रभु बोल रहा है तुझे मैं विदेश लेके जाऊंगा, प्रभु बोल रहा है कि तेरे घर में दानियल आने वाला, आ गई थी एलिशा, आ गई थी दबोरा। अभी कुछ दिनों पहले की बात हुई, एक प्रभु के दास ने बोला कि अब मैं देख रहा हूं आपके घर में दानियल दानियल आ रहा है। और वो बड़े खुश हुए, उन्होंने फैमिली प्लानिंग करी, कुछ दिनों बाद बेटी पैदा हुई, तो बोले प्रभु के दास को बोल रहे हैं आपने तो बोला था दानियल आएगा, ये तो बेटी आ गई। तो उन्होंने बोला मैंने ये थोड़ी कहा था कि दानियल मतलब लड़का ही आएगा, मैं हो सकता है वो बेटी दानियल के अभिषेक में हो। कई बार हम समझते भी नहीं भविष्यवाणी में। कई बार प्रभु के दास लोग भी जब देखते हैं ना, उसका इंटरप्रिटेशन सही नहीं कर पाते। देखते हैं भविष्यवाणी, उन्हें समझ में आ रही है, दिख रहा है कुछ, पर इंटरप्रिटेशन कई बार सही नहीं हो पाता है, तो बहुत सारी बातें कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो प्रभु बोल रहा है किसी और को कॉल मत करो, कॉल ऑन टू मी, मुझे कॉल करो, खुद कॉल करो, खुद नंबर डायल करो। किसका? मेरा। अभी हम क्या करते हैं, पास्टर और प्रोफेट्स का नंबर ढूंढते हैं, प्रोफेट ये, प्रोफेट वो, प्रोफेट। प्रोफेट साहब मैं क्या करूं? प्रभु बोलता है कॉल ऑन टू मी, मुझे कॉल कर, मैं बताऊंगा वो डीप और अनसर्चेबल बातें जिन्हें तू अभी नहीं, अभी क्यों नहीं आ रहा है तेरी प्रार्थना का उत्तर। चावल को पकने दीजिए, कच्चे चावल गैस से उतार के खाएंगे तो मजा नहीं आएगा। इस पृथ्वी के ऊपर और आसमान के नीचे हर एक चीज का एक समय है, उस समय का वेट करिए। अपने चीजों में परमेश्वर सब कुछ सुंदर बना देगा। और नहीं भी करता है तो क्या हुआ, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य। दे मत दे कोई बात नहीं, प्रभु हर हाल में, बाइबल में लिखा है, हर अवस्था में, हर बात में उसका धन्यवाद किया करो। वो वचन पढ़ के मैं खत्म करूंगा। थैंक यू जीसस। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5वां अध्याय 18वीं आयत में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद। प्रार्थना का उत्तर आ रहा है तो भी धन्यवाद, नहीं आ रहा है तो भी धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर से जो लोग प्रेम करते हैं ना, उनके लिए अंत में हर एक बात मिलकर, हर एक बात मिलकर भलाई। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे, अभी बहुत दुख लग रहा होगा, लेकिन बाद में आपको सब हरा नजर आने वाला है। प्रभु यीशु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीषित करे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु से कि आप सब, जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, उसमें बने रहें, उसमें डटे रहें, अड़े रहें, खड़े रहें। एक दिन आएगा जब प्रभु सब कुछ सुंदर बना देगा, क्योंकि जितनों ने भी उसकी ओर निगाह लगाई है उसमें से एक भी लज्जित नहीं हुआ है। यीशु मसीह के नाम की जय हो, आमीन। आमेन। धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास का। कितना सुंदर गहराई से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में उन्होंने बांटा है। सचमुच में परमेश्वर का हृदय है कि हम उसके साथ पूरे मन के साथ आएं। हालेलुया। बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बदलना ज़रूरी है।
तो मैं सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे गहरे भेदों को परमेश्वर हम पर अपने दासों के द्वारा प्रकट करता है कि हमारी हीलिंग जो इंटरनल है, अंदर से हीलिंग है, वो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। कई बार हम बाहर की हीलिंग परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। जैसे प्रभु के दास ने कहा कि यदि हमने किसी को माफ़ नहीं किया है, तो हमें उसको माफ़ करना है। हालेलुया। यदि हमने किसी को धोखा दिया है, हमें प्रभु से माफ़ी मांगनी है। जब हम ऑफरिंग लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमारा जीवन कैसा है, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ प्रभु के दास के लिए कि वो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में आए, और ये समय होगा अंतिम प्रार्थना का। प्रभु के दास पास्टर थॉमस वर्गीस जी हमारे बीच में हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी के लिए प्रार्थना करें। कुछ चैट बॉक्स में कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट अभी आए हैं। अनुज जो है बच्चा लंबे समय से बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करें। और नितिन जाम्बूकर जी ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है कि उनका प्रेयर लाइफ बढ़े, उस बात के लिए भी आप प्रार्थना करें। तो ये 2-3 प्रेयर लाइफ, बाकी सब के लिए और प्रभु के दास के लिए धन्यवाद देंगे। और जितने परिवार प्रभु के दास लोग जुड़े हैं, सब के लिए आप प्रार्थना करें और साथ ही बेनेडिक्शन के साथ आज की सभा को समाप्त करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, एक आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपके श्रेष्ठ दास के द्वारा सुंदर वचन, अनुग्रहित वचन, ब्लेस्ड वचन प्रभु परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु परमेश्वर, उस वचन हमको हालेलुया नया ज्ञान आप हमारे जीवन में दिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हमारा नजर को, हमारा सोच को, हमारा प्रार्थना जीवन को परमेश्वर आने वाले समय में उसको समझकर आगे करने में सहायता करे। और प्रभु परमेश्वर, प्रभु के दास को और प्रभु परमेश्वर आप बहुत आय से आशीष दे, सामर्थ्य, और भी प्रभु परमेश्वर हालेलुया आपकी हालेलुया वचन की वेदों को हालेलुया लोगों के बीच में लेकर आने में आपने सहायता करे। ज्ञान से भर दे प्रभु परमेश्वर, उनके परिवार को आप सहायता करे। हर बातों में प्रभु परमेश्वर अपना दास को, उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को आगे बढ़ा के रखेंगे। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज इस मीटिंग में प्रभु परमेश्वर, आपके दास जेम्स भैया और परिवार के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आराधना को अगुवाई किया, उस मीटिंग को संचालक करने के लिए सहायता की प्रभु परमेश्वर। अपना दास को भी, उनके परिवार को भी आप आशीष कर बरकत दे प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में गवाही दिया वह सभी लोगों को प्रभु परमेश्वर अपना हाथ में सौंप दें प्रभु परमेश्वर। गवाहियों को, इनके हाल धन्यवाद की बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। और प्रार्थना निवेदन दिए गए वह सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर। आने वाला समय प्रभु परमेश्वर उसी बातों के लिए प्रभु आपकी महान उत्तर मिलने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हमारे बीच में अभी प्रार्थना निवेदन दिया गया वह लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर। अब उन सभी को सहायता करे, जो रोग के साथ बीमार में साथ आज हमारे बीच में आए प्रभु परमेश्वर, आपकी चंगाई की आत्मा भेजकर चंगाई करे प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर जो लोग दुखी और तंगीपन में है प्रभु परमेश्वर, उनको भी प्रभु परमेश्वर आपके अनुग्रह भेजे प्रभु परमेश्वर को छुटकारा दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आए हुए तमाम लोगों के लिए, और आने वाले समय प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हालेलुया आशीष करता हूँ प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हालेलुया। सारी आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया पवित्र आत्मा संसर्ग और सहभागिता आपसे लेकर हाले हमेशा तक आज हमारे बीच में हालेलुया प्रभु के वचन बोला गया प्रभु के श्रेष्ठ दास के साथ, उनके परिवार के साथ हालेलुया हालेलुया आपके दोबारा आमद तक बने रहे। आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सबको प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय ब्रदर थॉमस, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जेम्स। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह।